बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आलूओं पर मैदा डालें और कमाल देखें। सिर्फ 1 से 2 आलू और 1 कप मैदे के साथ इंतहाई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी तमाम घर वालों के लिए एक यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं तो यहाँ 1 से 2 आलू इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ये देखने में इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी कि आप जो है वो ढेर सारे आलूओं से ये रेसिपी बनाने वाले हैं। बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी है। रमज़ान के लिए आप क्विक ईजी स्नैक्स बनाना चाहें तो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद आलू ले लिया। पहले हम इसे 1 आलू को कट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे कितने सारे स्नैक्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट हम और आलू अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कट करेंगे। यहाँ पे 1 अदद आलू लिया जिसे मैंने दरमियान में से पहले कट किया और अब हम इसके इस तरह से पीसीज करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं है। फ्राइज़ की तरह मैंने इन्हें नहीं काटा। ये देखें उससे थोड़े ज़्यादा मोटे हैं और थोड़े चौड़े भी हैं। तो इससे पहले भी मैं बहुत सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें इफ्तार के लिए, सहरी के लिए बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल एकदम से नई और जो आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखी होंगी। ऐसी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सबसे पहले आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे 1 आलू से स्नैक्स काफ़ी सारे बनते थे, लेकिन हमारे बच्चे हैं छोटे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हें पसंद करते हैं इन चिप्स को। तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पे तो 1 आलू और कट कर रही हूँ। ये मैंने ढेर सारे आलू कट कर लिए हैं। अब हम जो है वो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि आलू और मैदे से, तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। 1 कप मैदा जाएगा और साथ ही इसमें जाएगा नमक आधा चम्मच। 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। साथ ही इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर आप थोड़ा सा तीखा मसाला डाल लें, या कोई भी टेस्ट के लिए आपके पास मसाला मौजूद हो तो आप वो डाल लें। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी थोड़ा सा डाल लिया है। यहाँ पे अब मैंने पानी ले लिया है। एक जो है वो इस तरह से पीस उठाएंगे आलू का और इसे डिप करेंगे पानी में। देन इसे कोट करेंगे खुश्क मैदे के साथ। बहुत अच्छे तरीके से इसे कोट करना है, अच्छे से कवर कर देना है इसे मैदे से। तो यहाँ पे देखें मैं इसकी साइड पलट कर इसके ऊपर मैदा लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। तो देखें सारा अच्छे से कोट हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि इसे दोबारा से डिप करेंगे इसी पानी के अंदर, तो ये सारा एक दफ़ा से गीला हो जाएगा फिर से। अब हम दोबारा इसे लेके जाएंगे खुश्क मैदे के अंदर और फिर से इसे एक दफ़ा ज़बरदस्त सी कोटिंग करेंगे खुश्क मैदे के साथ। और यकीन जाने ये इतनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। अभी तो जब ये बनकर तैयार होंगे तो यकीन जाने इतने ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी कि ये आप देखते ही आपका दिल करेगा कि सारे आप जल्दी से फटाफट से जो है वो फिनिश कर जाएँ। तो यहाँ पर इसी तरह से जो बाकी के सारे आलू हैं उन्हें भी अच्छे से कोट कर लेंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कोटिंग हुई है। इसी तरह से सारे कोट करके पहले हम रख लेंगे और फिर जो है वो हम ऑयल को गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था, तो ये काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हमने करना क्या है, जो एक हमने पीस तैयार किया है वो इसके अंदर डालते जाना है एक करके। बिल्कुल साथ साथ आपने नहीं रखने, ये आपस में अगर जुड़ गए तो इनकी सारी कोटिंग जो है वो अलहदा हो सकती है। एक डालने का ये फ़ायदा होगा कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। फ्राई करने के लिए आपने मीडियम टू लो आंच रखनी है और इन्हें जो है वो अच्छा खासा गोल्डन होने तक आपने पकाना है। पहले आप इन्हें अच्छे से कोट कर लें इस तरह से और फिर इन्हें डिप करें। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनकर तैयार होंगे। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइम में जितने आपके आ सकते हैं स्नैक्स उतने ही डालें। पहले आपको लगेगा कि इनका कलर नहीं आ रहा है, ये वाइट रहेंगे, लेकिन ये आलू भी अंदर अच्छे से कुक होना है। तो इसलिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 4 से 5 मिनट लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इनका गोल्डन सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखें हल्का हल्का एक साइड से ये डन हो चुका था, तो मैंने इसकी साइड पलट दिया है। अभी ये बिल्कुल कुकड नहीं है। अब हमने इन्हें और अभी कुक करना है ताकि इनका ये जो वाइट कलर है ये गोल्डन में तब्दील हो जाए। जैसे ही इनका कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे ये आलू और मैदे से बने हुए स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसे हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जैसे भी आपका दिल चाहे इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।
इसी तरह की अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, लो बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।